स्वागत है। आचार्य मिथिलेश नंदनी जी, साथ ही शिवानी दुर्गा, हिंदू धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है शिवानी जी। डीके दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीके दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अली शाह, फिल्म एक्टर है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका भी स्वागत है। साथ ही अमिता नांगिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, और राशिद शरीफ जो कि हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, SIM PLB के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद अली शाह जी, ये कैसे प्रयोग हैं, और ये प्रयोग राम के संदर्भ में, रामायण के संदर्भ में, ये कहां तक जायज है? मोहम्मद अली शाह जी हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मेरे को बहुत फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और जब तक मैं दूसरे मजहब की इज्जत नहीं करूंगा, वो भी मेरी मजहब की इज्जत नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। तो मैं राम की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं हनुमान जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं जितने भी हिंदू भगवान है सबकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मेरे को बाय हार्ट दुर्गा माता आरती आती है, करनी माता आरती है, भजम्बे भगवती दुर्गा महारानी, सेवक का सुधारो धवजा बंधनी आनी, आजा मोरे कंठ अम्बे बसोए भवानी, कौन सा मैं तुझे प्रगट की नहीं, कौन सा मैं तुझे मानी, तुलसीदास भजो भगवान सबके मन में मैया तू ही अगवानी। तो मेरे को मैं दूसरे धर्मों के बारे में अच्छे सीखा हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि जो धर्म है ये एक बहुत पर्सनल मैटर है। तो इसको हम बाहर जब डिस्प्ले करते हैं पब्लिक में आके, ये सिर्फ मेरे बीच में है और मेरे मेकर के बीच में है, और मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे भगवान जो आप बोले उनके बीच में है बस, और किसी के बीच में नहीं है। जब आप फिल्म बनाते हैं, देखिए रामानंद सागर साहब ने बड़ी अच्छी रामायण बनाई थी, बहुत ही अच्छी, और बहुत ही आपने ये कहा था सुपर हिट हुई थी, दुनिया ने देखी, और बहुत टैलेंटेड भी थे, बहुत हुनर भी थे। उनके खानदान में ही विद्यु विनोद चोपड़ा जैसे बड़े खानदान माहिर वहां से लोग निकल के आए हैं, आर्टिस्ट। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि जब आप कुछ भी आप एक रीमेक बनाते हैं, सबसे पहले तो आप रिसर्च, आप तैयारी पूरी करिए। आप दूसरी बात, कहीं पे भी किसी का भी, खासतौर से मजहब का बहुत टची इशू है। क्या मोहम्मद अली शाह साहब, आपको लगता है कि इस आदि पुरुष फिल्म के जो निर्माता हैं, जो इसके डायलॉग लिखने वाले हैं, उन्होंने सही से रिसर्च नहीं किया, या जानबूझकर ऐसी गलती की है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे? मोहम्मद अली शाह, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं स्पष्ट में। फिल्म बनाते हैं, मैंने फिल्मों में एक्टिंग करी है, उनकी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिले हैं, जैसे कि बजरंगी भाईजान हो गई, हैदर हो गई, द ताशकंद फाइल हो गई, इन सबको नेशनल अवार्ड मिले हैं, अलग अलग गेटअप में करे हैं। मैंने फिल्म बना दी, हमने बना के इसको अब बेचनी है, तो आप पैसे लगते हैं, प्रमोशन करना पड़ता है, पैसे लगते हैं। सबसे आसान तरीका भाई क्या है, आप कंट्रोवर्सी खड़ी कर लीजिए, कंट्रोवर्सी से फ्री पब्लिसिटी होगी, आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, दुनिया अपने आप करेगी। आज की तारीख में तो अगर मोहम्मद अली शाह साहब, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बस ये क्या ये जानबूझकर ऐसा किया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं चलता हूं डीके दुबे के पास और शिवानी दुर्गा के पास। ओके, उससे पहले मैं कहूंगा कि अमिता जी ने जो बात की वो गलत बिल्कुल नहीं थी। पता क्यों? अमिता जी दरअसल सबके सेंटिमेंट्स लेके वो चाहती नहीं है कि किसी के भी सेंटिमेंट, भेदभाव को ठेस पहुंचे। तो अमिता जी एक बहुत ही सुलझी हुई बात करी थी उन्होंने। अगर हम इंटेंस देखें और सोचें और समझें, तो अमिता जी ने जो बात करी है वो एक तरीके से बहुत बैलेंस बात है। मोहम्मद अली शाह साहब, कैसे कोई भगवान श्री राम के चरित्र को दूसरी तरह से दिखा सकता है? हनुमान जी क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे? उनके चरित्र पे सवाल उठाया ही नहीं अमिता जी ने, उनके चरित्र पे हनुमान जी ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या करेंगे? अमिता जी ने क्या बोला? अमिता जी ने ये बोला कि हाँ, कुछ लाइनें बाकायदा आप चेंज करिए, बिल्कुल, आप बैन क्यों करें? उन्होंने ये कहा था, मैं नहीं कहा, मैं फिल्म देखी भी नहीं और मेरे को देखनी भी नहीं, और मैं देखूंगा भी नहीं शायद ऐसी फिल्म, क्योंकि मैंने इसके बारे में अच्छा नहीं सुना है पर्सनली। मैं रामानंद सागर की रामायण देखी है बचपन में, और मेरे को बड़े अच्छे मेमोरीज मेरे को हैं, और मैं बहुत इज्जत करता हूं। चलिए, मोहम्मद अली शाह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। मोहम्मद अली शाह साहब, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना। अब तो क्या लगता है, ये फिल्म बैन होनी चाहिए? मनोज शुक्ला को माफी मांगनी चाहिए? फिल्म निर्माताओं को देश से उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं? हाँ, पहली बात तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। पहली बात तो ऐसी फिल्म बनानी ही नहीं चाहिए थी। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, और माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्योंकि आप जब मजहब को लेके कुछ भी बनाते हो, छेड़खानी करते हैं, तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई कॉमन सेंस की बात है, ये बच्चा भी जानेगा। तो भावनाएं लोगों की ठेस हर्ट होंगी, तो इसमें तो ये कॉमन सेंस की बात है। इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं कि आउट ऑफ ब्लू कोई कह रहा है, कोई जो समझ में नहीं आएगी। आप एक बार समझने की कोशिश करिए, एक बार मेरे को 1 मिनट दीजिए। अमिता जी क्या कह रही थी? मैंने क्यों कहा था उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो ये नहीं चाह रही थी कि इस बात से लोग भड़के और कहीं भड़काऊ बयान दें और लोगों के बीच में झगड़े हुए और इंटॉलरेंस बढ़े। वो टॉलरेंस के पक्ष में थी। उनका मतलब
बहुत लोग गलत समझ गए थे। हमको बजाय लोगों को लड़वाने के हम लोगों को साथ में जोड़ना चाहिए। हमको बजाय नफरत की बातें करनी चाहिए, मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। मोहम्मद अली शाह साहब, मोहब्बत की ही बातें होंगी, कोई किसी को भड़का रहा क्या प्रयास नहीं कर रहा और ना ही हम इस मंच पर किसी को करने देंगे। तो प्रणाम करती हूँ। मेरा आप लोगों को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि शब्द उसमें बदल दिए जाए। नहीं, शब्द बदल दें, प्रणाम क्या करेंगे? अमिता जी थोड़ा सा ज्ञान उनको भी दीजिए। आपकी कॉस्ट्यूम वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपकी कॉस्ट्यूम अमिता जी मोहम्मद अली शाह साहब, अमिता जी और मोहम्मद अली शाह साहब, थोड़ा सा मनोज मुंशी शुक्ला को भी ज्ञान दीजिए कि जो उन्होंने बयान दिया, जूते उतार कर मैं जाके डायलॉग लिखता हूँ और इस तरह के डायलॉग लिख रहे हैं जिससे साधु संतों की और देश की जनता की भावनाएं आहत हो रही है। विशाल जी ये कह रही हैं हम कॉस्ट्यूम पर असहमति नहीं है हमारी। श्री राम को जो पहने दिखाया गया है वो त्रेता में वनवास में